तो अब जो है एक्सरसाइज 2.2 इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सवाल बताया था। इससे रिलेटेड मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में भी बताया था, फार्मूला के बारे में भी बताया था। अब हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का सेकेंड नंबर का सम बताने जा रहे हैं। फर्स्ट का सेकेंड नंबर का सम। फर्स्ट का सेकेंड नंबर का सम क्या है? 4x² माइनस 4x, 4x² माइनस 4x और प्लस 1। ठीक है, इसी का हमें 2 जीरोज याद करना है, समझे ना। तो टू बी इजी सम है, इसका आप कर क्या सकते हैं, 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पर 2x क्या कर लेते हैं, दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2x माइनस 1 हुआ, माइनस 1 कॉमन लेंगे, 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 कॉमन लिए तो ये भी हो गया 2x माइनस 1। समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो शो द वैल्यू ऑफ 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड सम में भी क्या आएगा, x बराबर हाफ हुआ, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके जीरो हैं, देयरफॉर zeros of this polynomial is 1/2 and 1/2। इसके वेरिफिकेशन को मैंने आप लोगों को पहले बताया है। नाउ सम ऑफ जीरोज हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर देख क्या रहे हैं, इक्वेशन में 1 जो है क्या हो जाएंगे, 1 जो है कोफिशिएंट ऑफ x है ना, कोफिशिएंट ऑफ कितना है, यानी इसको आप ये 4/, क्या लिख सकते हैं, 4/4। क्या लिख सकते हैं, 4/4। यानी कहने का अर्थ है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई हाफ इज इक्वल टू 1/4। हियर वी सी दैट कांस्टेंट टर्म इज 1, तो यहाँ पर आप लिख दें कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इन दिस वे वी कैन सॉल्व सेकंड सम। थर्ड नंबर के प्रश्न में आप ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 6x² माइनस 3x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा, 9 2 जा 18। तो इसका फैक्टराइज आप करते हैं तो कितना मिलता है, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इन दिस वे वी कैन गेट रिजल्ट, 3x कॉमन लिए 2x माइनस 3, 1 कॉमन लिए 2x माइनस 3। तो यहाँ 2x माइनस 3 और ये क्या मिला, 3x प्लस हुआ। अब हम क्या करते हैं, इस सम को देयरफॉर जीरोज ऑफ दिस
यहाँ पर हम वैल्यू को क्या कर देंगे, 0 कर दें। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है। सेकेंड में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/3। In this way, there are two zeros. One zero is 3/2 and second zero is -1/3। समझ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप आप आसानी से इसका निकाल लेंगे। इस प्रकार से 4 नंबर का सम में ये 5 नंबर के सम में 4 नंबर के सम में 4u ये 2 3 4 ये 4 नंबर का सम है 4u² माइनस 8u 4u² माइनस प्लस 8u, है ना। क्या है सवाल, 4u² प्लस 8u, यही सवाल है। ठीक है। तो टू बी इजी सम है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4u कॉमन लेते हैं, u प्लस 2, क्या मिल गया, u प्लस 2। तो दिस इज यानी दिस इज इक्वल टू 0, तो 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0। वन टर्म u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देयरफॉर 2 zeros, है ना। तो यहाँ पर क्या मिल गया, 2 zeros of this polynomial is 0 and -2। समझे। अब इसका रिलेशनशिप भी आप लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जिस प्रकार से कि रिलेशनशिप फर्स्ट और सेकंड में बताए हैं, उसी प्रकार से इसके रिलेशनशिप को भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 5 नंबर का सम है मेरे प्यारे बच्चों, t² माइनस 15, है ना। t² माइनस कितना है, 50। समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आसानी से आप तोड़ दें, a² माइनस b² के फॉर्म में, a प्लस √15 और a t माइनस √15। इफ कहता क्या है, कहता है सो ये दिस वैल्यू इज 0, सो दिस वैल्यू का मीन्स t² माइनस 15 इज 0, तो t प्लस √15 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0, तो t इज इक्वल टू माइनस √15 और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू √15। तो यहाँ पर क्या प्राप्त किए, 2 zeros, एक माइनस √15 मिला और दूसरा √15 मिला। 2 zeros of this polynomial, समझे मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से इसका भी रिलेशनशिप आप ज्ञात कर लेंगे। कैसे रिलेशनशिप होगा, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरो माइनस √15 प्लस √15, दिस इज इक्वल टू 0। क्या रिजल्ट मिला, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t बाय कोफिशिएंट ऑफ t²। समझे मेरे प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस √15 मल्टीप्लाई प्लस √15, दिस इज इक्वल टू कितना होगा,
माइनस 15। व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइनस 15? कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय कितना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा जो है एक नंबर का सम सॉल्व करके अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। सम नंबर 2 में हमें 2 रूट्स दिए हुए हैं, और जब 2 रूट्स दिए हुए हैं तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लें, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा क्या है, फार्मूला है। समझे मेरे प्यारे बच्चों? तो इसी को अगर आप जो है नोट कर लेंगे तो इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका ज्ञात हो जाएगा। अगर इक्वेशन के रूप में होगा तो यहाँ पर 0 रख देंगे, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट सम में क्या है, अल्फा हमारा 1/4 है और बीटा हमारा जाकर, इस सम में अल्फा प्लस बीटा जो है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा जो है 1/4 है एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 है। समझे मेरे प्यारे बच्चों? तो आराम से ये फार्मूला में हम इसका क्या कर लेंगे, यूज कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4 क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। समझे मेरे प्यारे बच्चों? तो इस प्रकार से एक सम समाप्त हो गया। सेकेंड सम में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सम में 1/3 है। तो फिर उसी प्रकार से इक्वेशन आप निकाल लें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। 3 नंबर का सम में है क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है, √5। ठीक है, √5। तो ये वही फार्मूला मैं यहाँ भी इस्तेमाल करूँगा, इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये 3 नंबर के सम को मैंने सॉल्व किया। 4 नंबर का सम में क्या है, 4 नंबर के सम में भी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर देखें 4 नंबर के सम में अल्फा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फा बीटा भी 1 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। एक लास्ट सवाल हम लोग चल रहे हैं, 5वां नंबर का सवाल में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक लास्ट सवाल है अल्फा प्लस बीटा, 6 नंबर का सवाल। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 4, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो टू बी इजी सम है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। और अब हम अगले क्लास में आपको अगले एक्सरसाइज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। यदि आप लोग इस चैनल को लाइव सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कम से कम आप लोग कोशिश करें लाइव सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक भी करने की, शेयर भी करने की कोशिश करें। ओके, गुड।